लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल का 20 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2023 तक सभी राशियों का लेखा-जोखा और उनके उपाय, पूरे हफ्ते की उतार और चढ़ाव, हर राशियों का लेखा-जोखा। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी इष्ट मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से जिंदगी आसान और खूबसूरत सी लगती नजर आएगी। इस दौरान आप कठिन से कठिन कार्य या जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से निपटाने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको किसी कार्य विशेष के किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को पूर्व में किए गए धन निवेश का खासा लाभ होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। श्रृंगार और सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों का कारोबार करने वालों को विशेष लाभ होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो आपकी राह में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपकी लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो कुल मिलाकर सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको देवी दुर्गा की प्रतिदिन लाल फूल और लाल चंदन अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू एवं कार्य क्षेत्र से जुड़ी जरूरी कामों को निपटाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आवश्यक कार्यों को निपटाने को लेकर के बना दबाव आपके तनाव का कारण बन सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य का अधिकांश समय धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ की यात्रा पर निकल सकते हैं। सीनियर और मदद से आपके कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी मुश्किल का हल निकालने पर आप राहत की सांस लेंगे। रोजी रोजगार की तलाश में जुटे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी किसी चीज़ या फिर मरम्मत आदि पर अचानक से बड़ी राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप बजट गड़बड़ा सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह किसी मुद्दे को लेकर के तल्खियां बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, घर में पारत शिवलिंग स्थापित करके उसका नित्य पूजन एवं दर्शन करें। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए अपने शुभ चिंतकों की राय का अनदेखी ना करें। यदि आपको बीते कुछ समय से कारोबार में घाटा सहना पड़ रहा था तो इस सप्ताह आपको हालात कुछ बदलते हुए नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में धीरे ही सही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर और कारोबार के संबंध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह दूसरों के द्वारा ज़्यादा हस्तक्षेप करने के चलते आपकी लव लाइफ गड़बड़ा सकती है। अपने प्रेम संबंध को सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा किसी और तरह जग जाहिर करने से बचें, अन्यथा आपको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचें। आपके इस सप्ताह के उपाय हैं, आपको रोजाना
भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करके गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में खराब सेहत के चलते किसी बड़े अवसर को खो देने के कारण मन खिन्न रहेगा। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। खास बात यह है कि इस समय किसी मुद्दे को लेकर के माता पिता से भी अपेक्षित सहयोग ना मिल पाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक मामलों को लेकर के सोच समझकर फैसला करें। इस दौरान किसी भी योजना में धन निवेश करते समय शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें और जोखिम उठाने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी काम को जल्दबाजी या अति उत्साह में करने से बचें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान मिल सकता है। इस दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी करने से बचें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। रोजाना आपको भगवान शिव की साधना करनी है और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने दान करने हैं। सिंह राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह किसी की छोटी सी बात पर उलझने की बजाय उसे इग्नोर करना बेहतर होगा, अन्यथा आप बेवजह के विवादों के कारण आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए आपको इस सप्ताह शुरू से ही धन का प्रबंधन करके चलना होगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए विपरीत रहने वाला है। इस दौरान जहां अपनों के साथ किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है, तो वहीं किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक कष्ट मिल सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। लव पार्टनर से मुलाकात न हो पाने के कारण मन थोड़ा बेचैन रहेगा। हालांकि शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। मुश्किल के समय में जीवन साथी के साथ खड़े रहने से आपका संबल बढ़ेगा। घर परिवार के साथ साथ हंसी खुशी समय बिताने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना श्री हरि विष्णु की साधना करें और गुरुवार के दिन उन्हें केसर का विशेष रूप से तिलक लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ घरेलू समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे। इस दौरान मौसमी या फिर कोई पुरानी बीमारी उभरने के कारण आपको शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है। इस सप्ताह वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि चोट लगने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान कैरियर कारोबार से जुड़ी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। आलस्य के चलते यात्रा या जरूरी काम को ना टालें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क और सहयोग के योग बनेंगे, जिसकी मदद से बीते कुछ समय से चली आ रही किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। महिलाओं का अधिकांश समय धर्म अध्यात्म से जुड़े कामों में बीतेगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना उचित रहेगा। उतावलेपन या क्रोध में इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा जीवन सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को जरूरतों की अनदेखा ना करें।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको दुर्गा देवी की पूजा करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाकर उसका आपको आशीर्वाद लेना है। तुला राशि, इस राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की बड़ी जरूरत होगी। इस कैरियर कारोबार से जुड़े काम को कल पर टालने से बचें, अन्यथा समय निकालने पर बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में लोगों की बातों में उलझने के बजाय उनकी छोटी बातों को इग्नोर करना ही उचित रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत के लिए रहने वाला है। इस दौरान यदि आप समय और धन का प्रबंधन करके चलते हैं तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। इस समय अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य को विस्तार देना उचित रहेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, लिहाजा आपको इसी दिशा में भी कदम सोच समझकर बढ़ाने की जरूरत है। यदि लव पार्टनर के साथ कोई विवाद चल रहा है या फिर उसे लेकर घर परिवार में कोई विवाद, कोई कलह बनी हुई है तो उसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको डेली यानी रोजाना भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है और गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के पूजा की सामग्री दान करनी है। वृश्चिक राशिफल, इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी महत्वपूर्ण कार्य में अचानक से कोई बड़ी बाधा आ जाने से आपका मन खिन्न रहेगा। हालांकि आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने के बजाय उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी सूरत में अपनी समस्या को अधिक बढ़ने ना दें, बल्कि अपने इष्ट मित्र एवं शुभचिंतकों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें। इस सप्ताह घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको खुद भी अपनी जीवन शैली सही रखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अन्यथा अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों का धन मार्केट में फंस सकता है। इस दौरान किसी भी योजना में धन निवेश बहुत सोच समझ कर ही करें। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से तालमेल करके चलना होगा। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। एक दिन में 7 बार करना है, 7 दिन करना है। बाकी जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह पॉजिटिव रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपकी लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। कोर्ट कचहरी में चल रहे विवादों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आपके विरोधी कुछ समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे लोगों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ करते ही बीतेगा। इस सप्ताह किसी धार्मिक स्थान पर जाने के भी योग हैं। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। इस दौरान उन्हें कोई बड़ा पद या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी मनचाहे स्थान पर तबादले या प्रमोशन की राह तक रहे थे तो इस सप्ताह आपको एक कामना पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध
मजबूत होगा। लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, आपको रोजाना भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह अपेक्षा से थोड़ा कम फल लिए रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अपने काम को समय से निपटाने के लिए आपको अपने सीनियर और जूनियर से तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहें और अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें। सप्ताह के मध्य का समय आपकी सेहत के लिए शुभ नहीं है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, जिसके चलते आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी। इसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। कैरियर कारोबार के संबंध में की गई यात्रा अपेक्षा से कम फल देने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर को लेकर के निगेटिव विचार लाने से बचें। प्रेम संबंध या शादीशुदा जीवन में शक करने के बजाय चीज़ों को स्पष्ट कर लेना बेहतर रहेगा। उपाय, इस सप्ताह के उपाय क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिदिन यानी रोज हनुमान जी की आपको पूजा करनी है और बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। और शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस दिन कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम और प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे में उनसे खूब सतर्क रहें और अपने लक्ष्य को भूलकर भी ना भटकें। इस दौरान किसी भी कागज़ को बगैर ठीक से पढ़े उस पर हस्ताक्षर न करें। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के संबंध में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से थोड़ा कम लाभ लिए हुए रहेगी। हालांकि इस दौरान आपके कई प्रभावी लोगों से संबंध बनेंगे। उनके साथ जुड़कर भविष्य में लाभ की योजनाओं पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। बदलते मौसम में अपने सेहत को लेकर के खूब सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चनें आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती हैं। आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री या फिर कहें हस्तक्षेप के चलते आपका मन खिन्न रहेगा। ऐसे में लव पार्टनर के साथ किसी भी मुद्दे को विवाद के बजाय संवाद से सुलझाना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। शनिवार के दिन एक नारियल को अपने सिर पर 7 बार घुमाकर चलते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जल अगर बह रहा है तो वहाँ प्रवाहित कर देना है। मीन राशि, इस राशि के जातकों के सोचे हुए काम को करने में उनकी सेहत बाधक बन सकती है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आपको न सिर्फ शारीरिक बल्कि आर्थिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। इस दौरान किसी छोटे भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर के तकरार हो सकती है, जिसे लेकर के मन खिन्न रहेगा। अचानक से आए किसी बड़े खर्च को लेकर आपका बजट गड़बड़ा सकता है और आपको निजी जीवन के साथ आर्थिक चिंता भी परेशान करेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागज से संबंधित काम को समय पर पूरा करना होगा, नहीं तो उनकी बेवजह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत लिए रहने वाला है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपके लिए मान सम्मान को बढ़ाएगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियां दूर होंगी और जीवन की कठिनाई को दूर करने में लव पार्टनर की पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है और नारायण कवच का पाठ करें। गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाकर चने की दाल व गुड़ को दान करें। यह था इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय माता दी।